मुआयना करने राकेश विश्वेश्वर ओझा जी आए, उनसे जानते हैं कि क्या आपने देखा। देखिए स्थिति तो बहुत दयनीय है। हम 3 दिन पहले भी आए थे तो आप देखेंगे जो पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पानी दिख रहा है उस समय घर हुआ करता था। 1 2 3 घर बने हुए थे, 2 मंजिला घर बने हुए थे। आज स्थिति है आज हम लोग वहाँ जा भी नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर मतलब रास्ता बंद हो गया है और जो घर थे वो ढह चुका है। तो स्थिति काफ़ी दयनीय है, सबके सामने है। और सबसे आज ठीक है, जो ठोकर निर्माण में जो गड़बड़ी गांव के लोग लगातार कह रहे हैं उसकी तो जांच होगी ही, मैंने पूर्व में भी कहा है। लेकिन अभी स्थिति है कि यहाँ पर जितने भी लोग अपने अपने घरों से बेघर हुए हैं, कोई बांध पर शरण ले रहा है, कोई स्कूल के पास शरण ले रहा है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था पहले आज की डेट में जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए। उसके लिए हमने अभी एसडीओ जगदीशपुर से बात किया, उन्होंने कहा कि इसको हम लोग लगे हुए हैं। बाकी हम लोग अपने स्तर पर भी लगे हुए हैं। एक देखकर काफ़ी दुख हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि अपने स्तर पर जितना बन पड़ता है उतना हम लोग करेंगे। लेकिन साथ ही प्रशासन से भी ये मेरी विशेष आग्रह है आपके कैमरा के माध्यम से, जो राहत कार्य है उसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। मतलब जिस तरीके से कटाव को रोकने के लिए बांधा गया, काम हुआ, उस काम पे आप क्या कहना चाहेंगे। वो तो थर्ड ग्रेड का भी काम कहना थर्ड ग्रेड का अपमान होगा। वो पूर्ण रूप से राशि का बंदर बाट किया गया है। कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन कल तक जो लोग, हाँ एक बार जरूर कहेंगे, जो कल तक जो लोग उसकी क्रेडिट लेने के लिए बेचैन थे, आज वो कोई इस बांध की जो डैमेज हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं शक जनता के मन में भी पैदा करता है और इस गाँव की जनता के मन में भी पैदा करता है। लेकिन ठीक है, जो भी रूप हमने पूर्व में भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि 1 रुपया भी अगर कोई चुराया होगा तो उसका 10 रुपया हम लोग उनसे वसूलेंगे। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन ये बाद की बात है। आज जिस स्थिति में इस ग्राम की जनता है उनके लिए प्रायोरिटी है कि उनको सुरक्षित जगह पर रखा जाए, उनके खाने पीने का उचित व्यवस्था किया जाए और सबसे ज़रूरी है मेडिकल की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाना। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कब क्या हो जाए नहीं हो जाए, उनको तबीयत भी बिगड़ सकती है। उनके लिए ये सब समुचित व्यवस्था यहाँ पर करना जरूरी है। जिलाधिकारी आए थे, यहाँ लोगों में काफ़ी गुस्सा रोष देखा गया। नहीं देखिए, रोष तो जायज़ है, लोग परेशान हैं तो किस पर अपना रोष निकालेंगे। लोगों को सुरक्षित वातावरण देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सिस्टम प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में खोट जरूर है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो ठोकर निर्माण, इसका देन है कि आज लोग अपने घरों को खो रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं। ठीक है, रोष जायज़ है, लेकिन जनता के रोष का हमें सम्मान करते हुए उनको अभी जो तत्काल उनका बेसिक नीड है उसको व्यवस्था करने की ज़रूरत है। अभी आपके आने से 5 मिनट पहले ही मैंने एसडीओ जगदीशपुर से बात किया है। उन्होंने बोला कि हम लोग आज पूरा प्रयास में है कि आज रात तक सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर उतार दिया जाए, नहीं तो कल सुबह तक जो बाकी रह जाएंगे उसको तो उतार ही दिया जाएगा। सांसद विधायक तो आए थे जी इस गाँव में, हमको तो नहीं खबर है कि वो लोग इस गाँव में आए हुए हैं। उनकी जवाबदेही जनप्रतिनिधि होने के नाते भी जवाबदेही बनती है कि लोगों से आके आके कम से कम सर समाचार ले लेते कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो कोई आ रहा है बांध पर से ही भाग जा रहा है, कोई मोड़ पर से ही भाग जा रहा है। और इनसे मेरी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, चूँकि ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। नहीं तो ये जिस पार्टी के विधायक हैं वो उसी पार्टी का नेता। एक समय आपको याद होगा कि बाढ़ में खाने के पैकेट में बालू भरकर ऊपर से फेंकवा दिया था, उतना बड़ा घोटाला हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने सुना है। खैर उस सब विषयों पर हम जाना नहीं चाहते हैं। अभी जो प्रायोरिटी जनता की है उसके साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग अपने स्तर पर भी यहाँ व्यवस्था विधायक जी मेरे चैनल पे बोले कि ये लोग आज आए हैं वहाँ राजनीति करने, पिछली बार जब बाढ़ आई तो ये लोग नज़र भी नहीं आए थे। वो शायद भ्रम में है। 2021 से लेकर हम आपको तस्वीर भेज देंगे। और हम लोग आज नहीं आए हैं, हमारे पिताजी का ममहर है ये गाँव। जब विधायक जी पैदा इसी पे बोले हो कि ममारे वो लोग देखने तक नहीं गए। अब ममहर के लोग ना बताएं कि हम देखने आए हैं कि नहीं आए हैं। हमको तो यहाँ तक याद 2021 में भी जब बाढ़ आई थी तो हम लोग आके यही हमारा पिताजी का मामा का जो द्वार है वहाँ पर हम लोग आके बैठे, उसका वीडियो फुटेज है। खैर उनको कौन आया था नहीं आया था, आए तो काहे नहीं आके कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। आप इसीलिए आते हैं कि 9 करोड़ रुपया लूट के यहाँ के जनता के लेके जाके घर बनाएंगे अपना। 9 करोड़ रुपये का हिसाब देने वाला कौन है? कौन देगा उस 9 करोड़ रुपए का जो बंदर बाट हुआ है? जो 9 करोड़ में कमीशन खा के बैठे हैं उसका इस्तेमाल वो चुनाव में करेंगे, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन जनता के भावना के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है और जनता का अपमान जो किया है, जनता उसका जवाब देगी। लेकिन हम फिर कह रहे हैं समय आने पर होगा। आज जरूरी है कि आपसी भेदभाव को मिटा के जनता की सेवा करने के लिए सबको एक पैर पर यहाँ खड़ा रहे।